दोस्तों बहुत सुन लिया आपने कंट्रोवर्सी। आपने जयपुर की सुनी, ग्वालियर की सुनी, इंदौर को सुनी और उड़ीसा की सुनी। बहुत सारी राजनीति होने लगी है। पुलिस वाले भी कह रहे हैं नहीं हम सही है, यानी इनको आत्मचिंतन आत्ममंथन की जरूरत है। और ये भी उछल रहे हैं, क्यों ना उछलें, क्योंकि इनको इनके ऊपर सिकंजा वो कसा है, वो कसा नहीं गया है। लेकिन हाँ जी दोस्तों, मैं आज बात करूंगा एक शेर दिल कर्नल साहब की, जिसकी दाढ़ से हिल गए थे एसपी। This is a direct threat to you. Okay? Take it as a warning. You dare touch my boy again any time in future and see what I make of you. और जिसकी दाढ़ से डीएम साहिबा हिल गई थी। उन्होंने कहा है कि मेरे बच्चों को टच किया तो देख लेना मैं क्या करूंगा। और वो अंदाज जिसको आप कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते। और ये बात मैं कर रहा हूं कर्नल एफबी फिरदौस साहब की, जो बॉम्बे ला में आपने सुना होगा, थाने में घुस करके एसपी को कांपने लगा था। डीएम को बोला ये नहीं सोचना कि हम क्या करेंगे, हमारे बच्चों को, यानी दो जवानों को, एक बुद्धिस्ट मेला लगा था, पुलिस वाले उनको उठा के ले आए थे और कहा था हमारे जवानों को टच किया तो देख लेना। और ये मामला उनकी आईएएस आईपीएस लॉबी ने ऊपर रक्षा सचिव को चिट्ठी लिखी थी, चिट्ठी भी हम आपको दिखाएंगे। और अभी अभी जो प्रेशर बन रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री उड़ीसा ने एक न्यायिक जांच के लिए उन्होंने एक कमेटी गठित की है, जिसमें एक रिटायर्ड जज है। वो देखना चाहते हैं कि आखिर इसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। 5 पुलिसकर्मी निलंबित होने के बाद पुलिसकर्मी की जो यूनियन है वो प्रेशर बना रहे हैं सरकार के ऊपर कि नहीं, वो लड़की ड्रंक किया हुआ था, वो लड़की ने इस तरीके से बदतमीजी की। लेकिन क्या आपका हक है कि किसी लड़की ने कुछ कहा है, उसके साथ आपने रोड रेज इंसिडेंट हुआ है, वो थाने में आ रही है, वो किसी भी आवेश में आके आपसे वो चाह रही कि आप एफआईआर दर्ज करिए और साथ चलिए। जब आप आनाकानी करोगे तो कुछ भी बोल सकता है, ये सामाजिक अधिकार है, आप इसीलिए है पुलिस है। और आप देख सकते हो कि सैफू जी ने भी कहा है कि ये फौज की बटालियन थोड़ी सी टेढ़ी अंगुली कर लेगी तो आपको नानी याद आ जाएगी। आप भूल जाओगे कि आपका लॉ एंड ऑर्डर क्या है और आप क्या कर सकते। एक्ट है सेक्शन 104 और सीआरपीसी का 475 है। इसके अंतर्गत दो चीजें बहुत क्लियर है, पुलिस वाले ज्यादा जिनको, और क्यों नहीं इस पर कानूनी प्रक्रिया, इन पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होना बहुत जरूरी है। आर्मी ऑफिसर, आर्मी पर्सनल कैन नॉट बी अरेस्टेड। क्यों? क्योंकि अगर उसने कोई क्राइम किया है, मान लीजिए आर्मी ऑफिसर या आर्मी के किसी व्यक्ति ने, सेक्शन 104 ऑफ द आर्मी एक्ट, उसको हैंड ओवर करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले खबर देना पड़ेगी उसके यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर को। दूसरा, सीआरपीसी का 475, मजिस्ट्रेट हो, अधिकारी हो, कोई भी हो, उनको इस व्यक्ति को सिक्योर करना है, बिकॉज दिस पर्सन इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी एंड एट द सेम टाइम प्रॉपर्टी ऑफ द इंडियन आर्मी और द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। इस व्यक्ति को आप कोई भी टॉर्चर तो बहुत दूसरी बात हो गई। और ये बात सोचो, अगर फौज ने, जो भुवनेश्वर, जो उड़ीसा में जो फौज की बटालियंस है, अगर उनने रिटेलिएट किया होता तो इन पुलिस वालों की हालत क्या होती। इस पर फिर आप बोलेंगे कि फौज ऐसा करती है, मजबूर कौन कर रहा है। और यहां पर जो सरकार है, सरकार को सिर्फ क्या टर्मिनेट, सिर्फ तो ना तो आप फिजिकली ना मेंटली कहीं भी किसी भी साइड से स्ट्रांग नहीं हो। आप सिर्फ एक डिप्लोमेटिक हो, सिर्फ नेताओं के कहने पर घूमते हो, नाचते हो, गीत गाते हो। और इसी तरह कर्नल रोहित चौधरी ने भी जबरदस्त कंडम किया है कि सरकार इस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रही। फौजियों के साथ मामला जयपुर का हो, ग्वालियर का हो, इंदौर का हो, भरतपुर उड़ीसा का हो, आखिर ये चुप क्यों है। आपको पूरा वीडियो देखना होगा। और बिल्कुल अब वक्त आ गया है क्या, इन्हें हमें बताना पड़ेगा कि हम हैं क्या। उनको समझ में शायद नहीं आ रहा है। हमारे पुराने जितने वेटरन्स हैं, सीनियर कर्नल्स हैं, ब्रिगेडियर, आज वो आहत हैं, बोलते हैं हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था, हम डिसिप्लिन फोर्स, हम गलती नहीं करते, और सामने वाला गलती कर रहा है हम उसे टोकते हैं, जब नहीं मानता है तो फिर हम उसका इलाज भी कर लेते हैं, क्योंकि हमें इलाज के लिए किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है। और ये वो कानून नहीं कि जो मैं हाथ में ले रहा हूं, ये हमारा राइट है। हम अपनी बहन बेटी की रक्षा नहीं कर सकते तो फिर हम देश की रक्षा कैसे करेंगे। बड़े सवाल खड़े हो गए और देश में एक बदलाव की बात आ रही है। यानी आपने देखा होगा बहुत सारे सैनिक यहाँ पर रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, उनका कोई प्लॉट या प्रॉपर्टी या पुलिस कहीं ना कहीं हरास किए जा रहे हैं। और ये हरासमेंट कब बंद होगा? जब ही बंद होगा जब इस तरह कर्नल फिरदौस साहब जैसा कोई जाबाज अफसर आकर के इस स्टाइल में चेतावनी देगा, चाहे आप एसपी हो, डीएम हो, लेकिन आपकी व्यवस्था अपने दायरे में रहिए और हमारे दायरे में आके कोशिश करोगे तो अच्छा नहीं होगा। आप इस वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। ऐसी ही घटनाएं लगातार पिछले कुछ समय के अंदर हुई हैं। जैसे बताया, मणिपुर के अंदर हमारे सैनिक जो कारगिल की लड़ाई में, युद्ध के अंदर पाकिस्तान के मुजाहिदीनों से लड़ता लड़ता जो है वो उनके छक्के छुड़ा दिए, लेकिन अपनी महिला, अपनी वाइफ को वो सेफ नहीं कर पाया, बचा नहीं पाया। और मोदी जी और मोदी जी के मुख्यमंत्री अमित शाह चुप बैठे हैं और आज तक उसके ऊपर एक भी बात नहीं बोलते। मेरा जो जवान
जयपुर के अंदर जिसको निर्वस्त्र करके, जयपुर के अंदर पुलिस स्टेशन, शिप्रा पुलिस स्टेशन के अंदर उसको निर्वस्त्र करके जिस तरह से उसको पीटा गया, वो पैरा कमांडो था जो पाकिस्तान के अंदर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करता है, जो वहां पर जाके उनके छक्के छुड़ाता है और दुश्मनों को मारता है। अपने ही देश के अंदर बीजेपी की सरकार में राजस्थान की राजधानी के अंदर अनसेफ है। नहीं मंजूर मुझे ये देश, नहीं मंजूर मुझे ये ऐसा बीजेपी का राज्य कि जहां हमारे सैनिक भी सेफ नहीं है, सैनिकों के परिवार भी सेफ नहीं है। नहीं चाहिए ऐसे। तो हम साफ साफ तौर पर मोदी जी से, अमित शाह जी से और बीजेपी शासित प्रदेशों से, मध्य प्रदेश से सवाल करते हैं, उड़ीसा से सवाल करते हैं और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे सवाल करते हैं कि क्या आपके यहां पर पुलिस का इस तरह से जंगल राज चलेगा? तो चलेगा तो हम उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। मैं यहां से ये बताना चाहता हूं कि ये चिट्ठी लिखी है लेफ्टिनेंट जनरल PS शेखावत, जो मध्य भारत एरिया के कमांडर है। भरतपुर, भुवनेश्वर, उड़ीसा में जहां पर सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, यह सीधा सा सवाल आपसे ही है, भारतीय जनता पार्टी की सर्वोच्च शीर्ष नेतृत्व से लेकर मुख्यमंत्री जी तक। हम जब बात करते हैं भारतीय सेनाओं की, याद रखिएगा पूरी सेनाओं ने और राइट विंग जिसको बोलते हैं, जो समर्थन करते हैं भारत माता की, जय वंदे मातरम कहते हैं, सब ने आपका समर्थन हर बार किया है, तभी सरकारें बनी हुई है। यहां पर बात आती है कि भुवनेश्वर के भरतपुर एक थाने में, वहां पर एक आर्मी ऑफिसर, उसको अरेस्ट किया जाता है, बदतमीजी की जाती है और उनकी जो महिला फियोंसे, मतलब जिसको मंगेतर कहते हैं, उस महिला जो कि वकील भी है, तो यहां पर वकील चुप क्यों है, बड़ा सवाल यह है। तो ये जो वकील है, जो महिला, उनके साथ स्टेशन में उनके कपड़े उतारे जाते हैं। उन्हें खुद ने ये आरोप कराया, वीडियो टेस्टिमोनी है इसकी। उनके कपड़े उतारे जाते हैं, उनको पेट पर मारा जाता है। उसके बाद पुलिस के लोग उनके साथ बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जो यहाँ पर बताना भी उचित नहीं, बड़ा निंदनीय और बड़ा जिसको बोलते हैं अपमानजनक है। वहां पर लेकिन सब चुप रहते हैं। इस पर एक्शन क्या होता है? सिर्फ सस्पेंशन। मुझे अभी पता चला, मैंने वादा किया था कोलकाता में रोज की ना, जब मिशन प्रहार में जाते हैं 10 से 12 14 घंटे की ट्रेनिंग करते हैं, काम करते हैं वहां पर। जैसे ही आया मुझे, जैसे ही ये पता चला, मैं तुरंत इस पर बात कर रहा हूं। अब यहां पर कंसर्न सिर्फ 2 से 3 चीजें हैं जो आपके लिए समझना जरूरी कि अगर ये बंदे को, पहली बात तो अरेस्ट, आप जो आर्मी ऑफिसर है, कैसे